हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में तीसरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में नेगेटिव लिगेंड्स, और नेगेटिव लिगेंड्स के बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स। मतलब लिगेंड का क्लासिफिकेशन तीन तरह से मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फर्स्ट था, एंड सेकेंड जो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, एंड तीसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में मैंने बताया था नेगेटिव लिगेंड्स। तो एक बार वापस हम लोग लास्ट के दो तीन लिगेंड्स को रिपीट करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स की। तो नेगेटिव लिगेंड्स में लास्ट के जो हमने लिगेंड्स लिए थे, जैसे कि मैंने ऑक्सीलेटो लिया C2O4 -2, और इस ऑक्सीलेटो को हम रिप्रेजेंट करते हैं OX -2 से। और ऑक्सीलेटो के अंदर जो डोनर एटम होते हैं वो ऑक्सीजन डोनर होते हैं। जैसे कि आप ऑक्सीलेटो का स्ट्रक्चर लोगे तो कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे, और आपको पता है कि कार्बन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर चुका है। अब यहाँ पे कोई मेटल M है, इस मेटल M को ये दोनों ऑक्सीजन एटम जो होंगे अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, और ऑक्सीलेटो इसका एक्चुअल नेम होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि जितने भी नेगेटिव स्पीसीज होते हैं उन नेगेटिव स्पीसीज के नेमिंग में लास्ट लेटर जो होता है E होता है। और जैसे कि कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, लास्ट लेटर E होता है। नेगेटिव एनायंस के या नेगेटिव स्पीसीज के नेमिंग में लास्ट लेटर E होता है। लेकिन जब ये लिगेंड की तरह काम करते हैं तो हम लोग E को O में रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका एक्चुअल नेमिंग जो होता है वो तो ऑक्सीलेट होता है, लेकिन जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीलेटो। और ऑक्सीलेटो एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और इस पे चार्ज जो होगा -2 चार्ज होगा। एंड सिमिलरली मैं दूसरा लिगेंड ले रहा हूं कि मेरे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH डबल बॉन्ड C, और ये O नेगेटिव, और यहाँ पे है हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारे पास CH3 है। और रेजोनेंस के कारण इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये डबल बॉन्ड जो होगा लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेजोनेंस के कारण इनफैक्ट नेगेटिव चार्ज जो होगा दोनों ऑक्सीजन एटम का आएगा, और यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल होने के कारण दोनों ऑक्सीजन में डोनेटिंग टेंडेंसी इक्वल होगा। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन डोनर होगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन डोनर होगा, और साइमल्टेनियसली ये मॉलिक्यूल जो है, ये लिगेंड जो है, बेसिकली साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा दोनों ऑक्सीजन के साइड से, और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाता है, एक स्टेबल रिंग बन जाता है। और इसका नेमिंग जो होता है एसिटाइल एसीटोनेटो, इसका नेमिंग जो होता है ये एसिटाइल एसीटोनेटो, इसको हम एसिटाइल एसीटोनेटो बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ACAC से। इसको शॉर्ट में ACAC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पूरे एसिटाइल एसीटोनेटो पे जो चार्ज है वो -1 चार्ज है। तो ये मोनो एनायन है और बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड का मतलब इसमें दो डोनर एटम है, और ये डाई एनायन है और बाइडेंटेड है। और इसी तरीके से मैंने एक लिगेंड लिया था, ये GLY लिया था, GLY, और GLY का स्ट्रक्चर ये है CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव, और इधर इस टर्मिनल पे ये NH2 है, ये NH2 है इस टर्मिनल पे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, बीच में एक CH2 है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और
इस पूरे लिगेंड को हम लोग GLY से रिप्रेजेंट करते हैं और इस GLY को हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। इस GLY को हम लोग ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मोनो एनायन है। इस पूरे लिगेंड को शॉर्ट में हम लोग GLY से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसका पूरा नेमिंग ग्लाइसिनेटो करते हैं। और ऑक्सिलेट को हम शॉर्ट में OH से रिप्रेजेंट करते हैं और एसिटाइल एसीटोनेटो को हम लोग ACAC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसिटाइल एसीटोनेटो पे -1 चार्ज है, ऑक्सिलेटो पे -2 चार्ज है एंड GLY पे जो चार्ज है -1 चार्ज है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में हम सेकंड लिगेंड यहाँ पे लेंगे न्यूट्रल लिगेंड। अब देखो न्यूट्रल लिगेंड किसको बोलोगे? न्यूट्रल लिगेंड का मतलब ये है कि वैसे लिगेंड जिसपे चार्ज 0 हो, वैसे लिगेंड जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, वैसे लिगेंड को हम लोग न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। मतलब कि when the ligands having no charge are named as neutral ligands. When ligands have no charge are named as neutral ligands. And usually common names are used for the naming of neutral ligands. Generally हम लोग न्यूट्रल लिगेंड के नेमिंग के लिए कॉमन नेम यूज करते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम यूज नहीं किया जाता है, बेसिकली चार्ज लिगेंड को छोड़कर NH3H2O CO NO NH3H2O CO NO इन 4 लिगेंड को हटा दिया जाए तो बाकी जो भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनका हम कॉमन नेम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लोगे कि जनरली या यूजुअली कॉमन नेम आर प्रोवाइडेड फॉर द नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। ध्यान देंगे यहाँ पे यूजुअली कॉमन नेम आर यूज्ड या यूजुअली कॉमन नेम आर प्रोवाइडेड फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स एक्सेप्ट NH3H2O CO NO। इन 4 को छोड़कर जो भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे NH3 लिया है तो इस NH3 को हम लोग अमाइन बोलते हैं, इस NH3 को अमाइन बोलते हैं और इस H2O को हम लोग एक्वा बोलते हैं, इस H2O को एक्वा बोलते हैं एंड CO को हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं, CO को हम कार्बोनिल बोलते हैं और यहाँ पे जो NO है इस NO को हम लोग नाइट्रोसिल बोलते हैं। तो इन 4 को हटा दिया जाए तो बाकी जो भी न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनका हम कॉमन नेम यूज करते हैं। जैसे NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जब इसका नेमिंग होता है तो हम अमाइन बोलते हैं। और ध्यान रहे अमाइन के नेमिंग में आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, अमाइन के नेमिंग में हम यहाँ पे डबल M यूज करते हैं। और NO को हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, इनफैक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नेमिंग होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर नाइट्रोसिल बोलते हैं। H2O को हम वाटर बोलते हैं बट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्वा बोलते हैं। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं बट कॉम्प्लेक्स के अंदर कार्बोनिल बोलते हैं। तो इन 4 लिगेंड को हटा दिया जाए तो बाकी जो भी न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उन सारे न्यूट्रल लिगेंड का जब आप नेमिंग करोगे तो बेसिकली आप कॉमन नेम यूज करोगे। तो आगे हम लोग और कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आप देख लो कि हमारे पास O2 है और इस O2 को हम डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, इस N2 को हम डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये NH3 है
और इस NH3 को आप अमाइन बोलते हैं। अब H की जगह आप मिथाइल लगा सकते हैं NMe होल थ्राइस, तो इसको आप बोलोगे ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन बोलते। ये ट्राई मिथाइल अमाइन में यहाँ पे डोनर जो है नाइट्रोजन है, यहाँ पे डोनर जो है ये नाइट्रोजन है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आगे की ओर ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास ये PH3 है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पर डोनर फास्फोरस है। अब H की जगह मैं मिथाइल भी लगा सकता हूँ PMe होल थ्राइस, इथाइल भी लगा सकता हूँ PET होल थ्राइस, ET स्टैंड फॉर इथाइल, PET होल थ्राइस, और ET की जगह पे मैं फिनाइल भी यूज कर सकता हूँ PPH3 होल थ्राइस। ये न्यूट्रल लिगेंड्स है और इन सब में डोनर एटम जो है ये फास्फोरस डोनर है, यहाँ भी फास्फोरस डोनर है क्योंकि फास्फोरस के पास ही लोन पेयर है। तो PH3 को आप यहाँ पे बोलते हो फॉस्फीन, PH3 को फॉस्फीन बोलते हैं, एंड PMe होल थ्राइस को हम बोलेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन बोलते हैं। और PET होल थ्राइस को हम बोलते हैं ये ट्राई इथाइल फॉस्फीन, ट्राई इथाइल फॉस्फीन। अब यहाँ पे जरा देख लो, PH3 होल थ्राइस का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इनफैक्ट इसका नेमिंग जो होगा वो होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसका नेमिंग होगा। और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कि यहाँ पे ये 3 फिनाइल ग्रुप जो है ये यहाँ पे अटैच है, ये 3 फिनाइल ग्रुप यहाँ पे ये अटैच है, इसके साथ भी ये फिनाइल ग्रुप ये अटैच है, और इसके साथ भी ये फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे जो है ये 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है और इसका नेमिंग हो जाएगा ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसको हम बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। यहाँ पे डोनर जो है फास्फोरस और ये एक मोनोडेंटल है। मोनोडेंटल बोलने का मतलब इसमें एक डोनर एटम है। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास है N2H4 और N2H4 एक न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे डोनर नाइट्रोजन है और इसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं, इसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं, यहाँ पे ये हाइड्राजीन बोलेंगे। एंड सिमिलरली मेरे पास ये एक लिगेंड है NH2CO NH2 एंड NH2CO NH2 का जो नेमिंग होता है ये यूरिया होता है, इसमें डोनर नाइट्रोजन होता है और फिर इस यूरिया से ऑक्सीजन को हटा के अगर आप सल्फर पुट करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा NH2CS NH2 एंड इसको हम बोलते हैं थायो यूरिया, इसको हम थायो यूरिया बोलते हैं। एंड इसी तरीके से जैसे कार्बोनिल था CO, उस कार्बोनिल में से ऑक्सीजन को हटा के यहाँ सल्फर रख देंगे तो इसको आप थायो कार्बोनिल बोलो, ये थायो कार्बोनिल हो जाएगा। जैसे नाइट्रोसिल था NO, तो NO में से ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ सल्फर पुट कर देंगे तो इसको आप बोलोगे थायो नाइट्रोसिल, इसको हम थायो नाइट्रोसिल बोलेंगे। ये सब के सब न्यूट्रल लिगेंड्स हैं और इन न्यूट्रल लिगेंड्स के नेमिंग में हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं 4 लिगेंड को छोड़कर। बेसिकली वो 4 लिगेंड कौन कौन है, NH3 है, CO है, NO है और H2 है। बाकी सो न्यूट्रल लिगेंड होंगे, बाकी जो भी न्यूट्रल लिगेंड होंगे उन सारे न्यूट्रल लिगेंड के नेमिंग में इनफैक्ट हम लोग कॉमन नेम यूज करेंगे। जैसे O2 है तो O2 को हम डाई ऑक्सीजन, N2 को डाई नाइट्रोजन और NH3 को अमाइन बोलते हैं। बेसिकली इसके लिए स्पेसिफिक नेम होता है अमाइन। और यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर मैं मिथाइल रखता हूँ ये ट्राई मिथाइल अमाइन हो जाएगा। PH3 को फॉस्फीन बोलते हैं तो इसको हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यदि हम मिथाइल रखेंगे तो इसको ट्राई मिथाइल फॉस्फीन बोलते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के अगर आप मिथाइल रखते हो तो इनफैक्ट इसका नेमिंग हो जाएगा ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। एंड PPH3 को हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जिसके अंदर डोनर एटम फास्फोरस होगा। एंड N2H4 को हम हाइड्राजीन बोलेंगे। NH2CO NH2 यूरिया भी एक लिगेंड की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर रख दिया इसको थायो यूरिया बोलेंगे। कार्बोनिल से ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर रख दिया
तो थायोकार्बोनेट। एंड नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर रख दिया तो इसको हम बोलेंगे थायोनाइट्रोसिल। तो दीज आर न्यूट्रल लिगेंड्स एंड इसके नेमिंग के अंदर हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं 4 लिगेंड को छोड़कर, NH3CO H2O और MO। इनका हम एक स्पेसिफिक नेम लेते हैं और बाकी जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे उनका हम कॉमन नेम यूज करेंगे। तो आइए हम लोग फिर वापस देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के कुछ और एग्जांपल्स। जैसा कि हमें पता है कि when the ligands have no charge are named as neutral ligands. For example, मैंने ये pyridine लिया एंड pyridine के अंदर डोनर एटम नाइट्रोजन होता है और इसको शॉर्ट में py से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ कार्बन का नंबर यदि आप काउंट करोगे तो देखो कितना है, ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम है और एक नाइट्रोजन एटम है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो C5 होगा और ये H5 होगा और ये N होगा और इसके अंदर डोनर जो है ये नाइट्रोजन है और न्यूट्रल है, किसी भी एटम पे चार्ज नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इसको py से आपको लिखा जाएगा। तो आपको समझना है कि py का मतलब है pyridine न्यूट्रल लिगेंड है और मोनोडेंटेट की तरह, क्योंकि एक ही डोनर एटम है। अब दो pyridine को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DIPY से और इस DIPY को हम बोलते हैं डाइपिरिडिन। इस DIPY को हम बोलते हैं डाइपिरिडिन। अब डाइपिरिडिन में ये दो नाइट्रोजन एटम है और ये दोनों नाइट्रोजन एटम जो हैं ये डोनर एटम है। एंड डाइपिरिडिन बिहेव लाइक बाइडेंटेड लिगेंड। डाइपिरिडिन बिहेव लाइक बाइडेंटेड लिगेंड। एंड फाइनली हमने लिया है यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है ना। यहाँ पे दो अमाइन है और बीच में एक इथिलीन है। दो अमाइन है यहाँ पे और बीच में एक इथिलीन है। इसको शॉर्ट में हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दोनों साइड से ये डोनर एटम जो है नाइट्रोजन डोनर है। अब यहाँ रिंग का साइज काउंट करोगे, रिंग का साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना होता है। जो रिंग बन रहा, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा किसी मेटल के साथ, उसमें बॉन्ड के नंबर को हम लोग रिंग का साइज बोलते हैं। लाइक आप देखो 1 2 3 4 5, ये 5 बॉन्ड वाला, ठीक ना, ये 5 बॉन्ड वाला एक रिंग है। और आपको हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में आपको मैंने डिटेल में बताया है कि 5 और 6 मेंबर रिंग जो होते हैं स्टेबल होते हैं, वहां पे एंगल स्ट्रेन कम होता है, एंगल में खिंचाव कम होता है, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका पूरा नेमिंग जो होगा इथिलीन डाइअमाइन होगा। इसका पूरा नेमिंग जो होगा ये इथिलीन डाइअमाइन बोलेंगे, इथिलीन डाइअमाइन बोलेंगे पूरा नेमिंग में, इसको इथिलीन डाइअमाइन बोलेंगे। और इसको DYPY को हम डाइपिरिडिन बोलते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक लिगेंड और ले रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास CH और इसके साथ ये CH लगा दिया और यहाँ एक CH3 ले लिया और यहाँ भी मैंने एक ये CH3 ले लिया और इसके साथ ये एक NH2 जोड़ दिया, इसके साथ भी मैंने एक NH2 जोड़ दिया। तो आप यहाँ क्या देखोगे कि बेसिकली ये तो ब्यूटिलीन हो गया, इसके साथ दो अमाइन हो गया और इसको आप शॉर्ट में रिप्रेजेंट करोगे BN से, BN से रिप्रेजेंट करते हैं। इथिलीन डाइअमाइन को EN से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्यूटिलीन डाइअमाइन को BN से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं दे रखा होगा, आपको सिंपली BN लिखा होगा तो आपको समझना होगा कि ये BN का मतलब है ब्यूटिलीन डाइअमाइन। इस BN का मतलब है ब्यूटिलीन डाइअमाइन। अब ब्यूटिलीन डाइअमाइन के अंदर आप देखो यहाँ पे जो डोनर एटम जो है वो नाइट्रोजन है, ये कोई मेटल M है, लाइक ट्रांजिशन मेटल है, तो ये नाइट्रोजन जो होगा और ये नाइट्रोजन जो होगा दोनों साइमल्टेनियसली इस मेटल को कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे एक 5 मेंबर स्टेबल रिंग बना देगा। तो ये BN जो है ब्यूटिलीन डाइअमाइन, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है और एक बाइडेंटेड लिगेंड है।
क्योंकि इस लिगेंड के अंदर ये दोनों नाइट्रोजन एटम जो है साइमल्टेनियसली अपना लोन पर किसी मेटल को दे रहा और दे के यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बनाया। जैसे आप देखो 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर रिंग है और इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेनिल डाइआमाइड। अब यहाँ पे मैं एक और लिगेंड की बात करूंगा, जरा आप इस लिगेंड को आप ध्यान से देखोगे। यहाँ पे ये 3 रिंग है, यहाँ पे जरा देख लो कि मैंने एक लिगेंड लिया, ये एक बेंजीन की तरह रिंग है हमारे पास, फिर एक रिंग और बनाया ये और यहाँ पे नाइट्रोजन पुट कर दिया है और यहाँ भी एक रिंग मैंने बनाया और फिर यहाँ पे एक नाइट्रोजन पुट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ जरा देख लो बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। अब राइट साइड आप देखो राइट वाले रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो फिर यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली आप देखो आईपीएससी नेमिंग में पढ़े होंगे कि ऐसे कंपाउंड के अंदर बेसिकली नेमिंग कैसे होता है। यहाँ हेटेरो एटम से हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो हेटेरो एटम जो है यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का नंबरिंग जो होगा ये 1 होगा और ये कार्बन ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये नाइट्रोजन 10 पोजीशन पे। तो अब यहाँ देखो ये दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये दोनों नाइट्रोजन साइमल्टेनियसली एक साथ किसी मेटल को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे यहाँ पे तो आपको एक 5 मेंबर स्टेबल रिंग मिलेगा। 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर रिंग मिला और जब आप इसको नेमिंग करोगे तो आप नेमिंग में ये देख रहे हो कि 1 पोजीशन पे और 10 पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो 1 और 10 पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसके नेमिंग में आप ध्यान दोगे कुछ इस तरीके से नेमिंग करेंगे कि 1 10 पे नाइट्रोजन है तो 110 NN 110 NN फेनेंथ्रोलीन बोलेंगे। 110 NN फेनेंथ्रोलीन एंड सिंपली इसको हम फेनेंथ्रोलीन बोलते हैं। सिंपली इसको फेनेंथ्रोलीन बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इतना बड़ा आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, सिंपली इसको PHEN लिखा जाएगा। तो PHEN का मतलब है फेनेंथ्रोलीन, PHEN का मतलब है फेनेंथ्रोलीन और इसका पूरा नेमिंग जो होगा NN फेनेंथ्रोलीन होगा। और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटल लिगेंड है। ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटल लिगेंड है। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेड है। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेड है। आपको पता है कि दोज लिगेंड्स आर न्यूट्रल लिगेंड्स हैविंग जीरो चार्ज। वैसे लिगेंड जो न्यूट्रल होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है वैसे लिगेंड को हम न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। और ये पीरियड के अंदर एक ही डोनर एटम है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये मोनोडेंटल लिगेंड है और इसको आप देखोगे C5H5N होगा। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मैंने फर्स्ट डिस्कस किया था नेगेटिव लिगेंड्स एंड सेकेंड लिया मैंने न्यूट्रल लिगेंड्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में मैंने बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर जितने भी नेगेटिव स्पीशीज होते हैं, एनायंस होते हैं, उनके नेमिंग में लास्ट लेटर ई होता है। जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड जो भी है उन सबके जो भी एनायंस है उन सबके नेमिंग में लास्ट लेटर ई होता है। लेकिन जब ये एनायन एज ए लिगेंड वर्क करेंगे तो लास्ट लेटर ई को हम ओ में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे नाइट्रेट से नाइट्रेटो, सल्फेट से सल्फेटो, ऑक्सलेट से ऑक्सलेटो, एसीटेट से एसीटेटो, क्लोराइड से क्लोराइडो, इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। एंड न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं इनके नेमिंग के लिए हम कॉमन नेम यूज करते हैं एक्सेप्ट NH3CO H2O एंड NO। इन चार को छोड़कर बाकी जो न्यूट्रल लिगेंड्स है उनके लिए हम कॉमन नेम यूज करते हैं। और स्पेसिफिक नेम जो होता है NH3 के लिए होता है, CO के लिए होता है, वाटर के लिए होता है और NO के लिए होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जांपल था सारा का सारा न्यूट्रल लिगेंड्स का। अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे पॉजिटिव लिगेंड्स की। एंड पॉजिटिव लिगेंड्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स और कोऑर्डिनेशन साइट। अब ध्यान रखना कि बेसिकली जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगा काफी कम होगा। एंड इनफैक्ट पॉजिटिव लिगेंड्स आपको रियली मिलेगा।
क्योंकि जो पॉजिटिव स्पीशीज होता है उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगा काफी कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्पीशीज जो होते हैं वो ऑलरेडी अनस्टेबल होते हैं एंड पॉजिटिव स्पीशीज जब फर्दर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इनफैक्ट उसका चार्ज डेंसिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा एंड स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो आपको बहुत कम एग्जांपल में पॉजिटिव लिगेंड्स मिलेंगे एंड मेनली जो आपको लिगेंड यूज में आते हैं वो नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। तो तीसरा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिव लिगेंड्स की। मैंने क्या बताया कि भाई जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नेमिंग में लास्ट लेटर ओ आता है, मतलब ई को ओ में रिप्लेस कर देते हैं एंड न्यूट्रल लिगेंड्स का हम कॉमन नेम यूज करते हैं। लेकिन पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए हम लोग जो सफिक्स होता है वो आई यू एम यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कार्बोनियम आयन बोलते हैं, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो जो हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स होंगे उन पॉजिटिव लिगेंड्स का जब आप नेमिंग करोगे तो लास्ट लेटर जो होंगे, लास्ट के जो 3 लेटर्स होंगे वहां पर हम आई यू एम यूज करेंगे। जैसे आप पे हाइड्रोजन से आप बना सकते हैं हाइड्रोजीनियम, ठीक है ना, जैसे हम हाइड्रोजीनियम ले सकते हैं, नाइट्रोनियम ले सकते हैं, नाइट्रोसोनियम ले सकते हैं। ऐसे लिगेंड्स जिन पे चार्ज पॉजिटिव होगा उनका जब आप नेमिंग करोगे तो सफिक्स जो होगा आई यू एम यूज करेंगे। बूढ़ा हो गया क्या? ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड्स के बाद अब हम लोग यहां पे थर्ड लेंगे पॉजिटिव लिगेंड्स। यहां पर हम बात करेंगे पॉजिटिव लिगेंड्स की एंड पॉजिटिव लिगेंड जो होगा उसके नेमिंग में हम लोग सफिक्स जो होता है आई यू एम यूज करते हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स के नेमिंग में हम लोग सफिक्स आई यू एम यूज करते हैं। और पॉजिटिव लिगेंड्स आप बोलोगे किसको? व्हेन द लिगेंड्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, व्हेन द लिगेंड्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज देन दे आर नेम्ड एज पॉजिटिव लिगेंड्स। When the ligands having positive charge, then they are named as positive ligands. अब देखो पॉजिटिव लिगेंड्स आपको रेयरली मिलेंगे। यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने लिया है, NO पॉजिटिव और N2H5 पॉजिटिव। तो N2H5 पॉजिटिव को हम यहाँ पे हाइड्रोजीनियम बोलेंगे, हाइड्रोजीनियम बोलेंगे, और NO पॉजिटिव को हम लोग यहाँ पे नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। NO पॉजिटिव को नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ा नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड एंड पॉजिटिव लिगेंड्स। अब मैं सेकंड क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स और कोऑर्डिनेशन साइट। डोनर एटम को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन साइट बोलते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स एंड कोऑर्डिनेशन साइट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिगेंड, जिसमें से फर्स्ट मैंने बोला था मोनोडेंटेड एंड सेकंड बाइडेंटेड एंड थर्ड जो होता है पॉलीडेंटेड एंड फोर्थ जो होता है एम्बीडेंटेड। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब देखिए मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड का मतलब है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो मोनोडेंटेड का मतलब है एक दांत वाला लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो वैसे लिगेंड को हम लोग मोनोडेंटेड बोलते हैं। ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना को एक लोन पेयर दे सके वैसे लिगेंड को हम लोग मोनोडेंटेड बोलते हैं। या वे लिगेंड जिसमें एक ही डोनर एटम होगा वैसे लिगेंड को हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड को हम डिफाइन करते हैं, नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे व्हेन द लिगेंड
when the ligand having one donor atom or coordination site, then they are named as monodentate ligand. When the ligand having one donor atom or coordination site, then they are named as monodentate ligand. एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये NH3 लिया है, तो आप देखो NH3 के अंदर यहाँ पे एक नाइट्रोजन डोनर एटम है एंड फॉस्फीन में भी एक फॉस्फोरस डोनर एटम है एंड ट्राईमिथाइल फॉस्फीन में सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फोरस डोनर एटम है क्योंकि फॉस्फोरस के पास ही लोन किया है। और यहाँ पे जो वाटर है मतलब एक्वा है, इस एक्वा के अंदर एक डोनर एटम ऑक्सीजन है और इस पिरिडिन के अंदर एक डोनर एटम नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक ही डोनेशन होता है ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड के अंदर और इस ऑक्साइड में भी एक ही ऑक्सीजन डोनर एटम है और इस हाइड्रोक्साइडों में एक ऑक्सीजन डोनर एटम है और पर ऑक्साइड के अंदर भी ये एक ऑक्सीजन डोनर एटम है और अमाइन के अंदर भी एक नाइट्रोजन डोनर एटम है और इमाइन में भी एक नाइट्रोजन डोनर एटम है। इनफैक्ट ये अमाइड है और ये इमाइड है और ये नाइट्राइड है और नाइट्राइड है तो एज ए लिगेंड जब काम करेगा तो आपको पता है कि इसको नाइट्राइडो बोलेंगे, इसको इमाइडो बोलेंगे, इसको अमाइडो बोलेंगे एंड दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ये सब के सब जो है मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। कुछ और एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे ये अजाइड आयन है तो अजाइड आयन जो होगा ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे Cl नेगेटिव लिया, यहाँ पे भले इसके पास 3 लोन पेयर है बट कोऑर्डिनेशन के टाइम में एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। इसको आप सिंपली क्लोराइड बोलते हो लेकिन जब ये लिगेंड होगा तो इसको क्लोराइडो बोलेंगे। जैसे हमारे पास Br नेगेटिव है तो इसको ब्रोमाइड बोलते हैं लेकिन जब ये लिगेंड होगा तो ब्रोमाइडो बोलेंगे और ब्रोमाइडो में सिर्फ और सिर्फ ब्रोमाइड जो होगा ये एक अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और इसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड और उस मोनोडेंटेट लिगेंड के बाद फिर हम बात करेंगे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की। एंड फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड आप उसको बोलते हैं जिसे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड आप उसको बोलते हैं जिसकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल हो। डेंटिसिटी का मतलब कि अगर एक डोनर है तो मोनोडेंटेट, 2 डोनर है तो बाइडेंटेट, मोर देन 2 डोनर है तो पॉलीडेंटेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल होता है वैसे लिगेंड को हम लोग फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं बट दे कैन एक्ट एज आल्सो बाइडेंटेट और वैसे लिगेंड को हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं कुछ और मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल दूंगा उसके बाद हम आएंगे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड पे। ओके, तो यहां आप देख लो कि मैं कुछ और मोनोडेंटेट लिगेंड ले रहा हूं। जैसे ये मेरे पास है मिथाइल अमाइन CH3NH2, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक नाइट्रोजन डोनर एटम है, ठीक है। और जैसे कि ये मैंने लिया N2H4, ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, इस पे बात करेंगे इस मोनोडेंटेट लिगेंड पे N2H4 पे। इनफैक्ट N2H4 का जो नेमिंग होता है इसका नेमिंग होता है हाइड्राजीन। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन डोनर क्यों नहीं होगा और क्यों नहीं ये बाइडेंटेट होगा। इनफैक्ट थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि वे लिगेंड बाइडेंटेट की तरह एक्ट करेंगे, वे लिगेंड बाइडेंटेट होंगे जिनके पास कम से कम 2 डोनर हो और दोनों डोनेट करे तो इनफैक्ट क्या हो कि एक 5 या 6 मेंबर रिंग बने तभी बाइडेंटेट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ देखो हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। जब ये दोनों नाइट्रोजन एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर किसी मेटल को साइमल्टेनियसली ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो यहाँ आप ये देख लो कि यहाँ पे 3 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग बनेगा, 3 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग बनेगा और ये 3 मेंबर अनस्टेबल रिंग होने के कारण ये हाइड्राजीन जो होगा
अपने दोनों नाइट्रोजन एटम को एक साथ कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व नहीं करा पाएगा। और यहाँ पे आप ये पाओगे कि हाइड्रोजन विल नेवर एक्ट एज बाइडेंटेड। दिस इज बिकॉज व्हेन बोथ द नाइट्रोजन एटम्स simultaneously involved in coordination, then highly unstable three-membered unstable ring is formed। और ये थ्री मेंबर रिंग जो होगा ये काफी अनस्टेबल होगा। वे लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेंगे जिसमें दो डोनर एटम हो और दोनों कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व हो, तो वहां रिंग का साइज या तो 5 मेंबर हो या तो 6 मेंबर हो, तब वो बाइडेंटेड की तरह काम करेगा। ठीक है ना। ये मोनोडेंटेड लिगेंड होगा क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एक साथ डोनेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। और आप यहाँ पे बोलोगे कि हाइड्रोजन विल नेवर एक्ट एज बाइडेंटेड। दिस इज बिकॉज व्हेन बोथ द नाइट्रोजन एटम्स साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन, देन हाईली अनस्टेबल थ्री मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगेंड। और हाइड्रोजन जो होगा ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे अगर किसी लिगेंड में दो डोनर एटम है तो वो बाइडेंटेड की तरह काम तभी कर पाएगा जब दोनों एक साथ डोनेट करें, तो रिंग का साइज 5 और 6 मेंबर होना चाहिए। ठीक है। ध्यान दें ये सारे लिगेंड को अपने नोट्स पे अच्छे से आप इसको कॉपी करेंगे क्योंकि ये आगे आने वाले क्लासेस में ये सारे लिगेंड का चार्ज और डेंसिटी जो होगा आपको यूज में आने वाला है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो होगा ये मोनोडेंटेड होगा, ये बाइडेंटेड नहीं हो सकता है क्योंकि जब दोनों नाइट्रोजन डोनेशन में इन्वॉल्व होंगे तो हाईली अनस्टेबल थ्री मेंबर रिंग बनेगा। और वही लिगेंड बाइडेंटेड हो सकते हैं जिसमें दो डोनर एटम हो और दोनों एक साथ डोनेट करे तो 5 और 6 मेंबर रिंग बने, तब वो बाइडेंटेड की तरह काम कर सकता है। ठीक है ना। तो हमारे पास फर्दर यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे सेलेक्टिव मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं व्हिच कैन एक्ट एज बाइडेंटेड आल्सो, और वैसे लिगेंड को हम लोग फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होते हैं। और हमारे पास कुछ गिने चुने से 4-5 लिगेंड है मोनोडेंटेड जो कि बाइडेंटेड की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास है एसीटेटो, कार्बोनेटो, नाइट्राइटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, ये सब मोनोडेंटेड होते हैं बट रिक्वायरमेंट पे ये बाइडेंटेड की तरह काम कर सकते हैं। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है, अपनी डेंसिटी जो होता है इनफैक्ट चेंज कर देते हैं, और वैसे लिगेंड को हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो इस मोनोडेंटेड लिगेंड के बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्लेक्सीडेंटेड की। फ्लेक्सीडेंटेड आप उसको बोलते हैं जिसकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल हो। यूजुअली कुछ सेलेक्टिव मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं which can act as also bidentate and they are also known as flexidentate ligand। तो मैं आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ flexidentate ligand। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्लेक्सीडेंटेट की। जैसे देखो यहाँ पे कि ये कार्बोनेटो है CO3-2, ये एसीटेटो है, ये सल्फाइटो है और ये सल्फेटो है। ये तो होते हैं मोनोडेंटेड बट ये बाइडेंटेड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा कि ये बाइडेंटेड की तरह कैसे काम करेंगे और कैसे चेक करोगे कि कहाँ पे ये मोनोडेंटेड हो सकता है और कहाँ पे ये बाइडेंटेड हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है ना। पहले तो मैं इनका स्ट्रक्चर लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसमें कौन कौन डोनर हो सकता है। ठीक है। जैसे ये कार्बोनेटो में ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये O नेगेटिव और ये O नेगेटिव है। ठीक है। और रेजोनेंस के थ्रू ये लोन पेयर जो होगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो होगा लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट या तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल होगा। और यहाँ पे ये डोनर है और ये डोनर है और ये कोई मेटल है। रेजोनेंस के कारण दोनों ऑक्सीजन में डोनेटिंग टेंडेंसी इक्वल होगा। एक्चुअल नेमिंग इसका कार्बोनेट होता है बट एज ए लाइगेंड काम करेगा तो हम कार्बोनेटो बोलेंगे। अब यहाँ देख लो एसीटेट है आपके पास, ये डबल बॉन्ड और ये O नेगेटिव और फिर ये आपके पास है CH3, ये CH3 है। रेजोनेंस के कारण दोनों ऑक्सीजन में डोनेटिंग टेंडेंसी इक्वल होगा और ये मेटल डोनेट कर सकता है, ये मेटल डोनेट कर सकता है और इट कैन बी एक्ट एज बाइडेंटेड। अभी हमारे पास सल्फाइटो है, यहाँ सल्फर डबल बॉन्ड और फिर ये O नेगेटिव और यहाँ पे ये O नेगेटिव है, ये कोई मेटल है
अब ये दोनों ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं, एंड रेजोनेंस के कारण दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा, और ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा मेटल को, और इट कैन बी एक्ट एज बाइडेंटेड। एंड इसी तरीके से आप देख लो कि मेरे पास सल्फेटो है, तो सल्फेटो में ये नेगेटिव चार्ज जो है ये डीलोकलाइज होगा रेजोनेंस के कारण, और ये कोई मेटल एम है, और ये दोनों ऑक्सीजन ये किसी को अपना लोन पेयर दे सकते हैं, और ये बाइडेंटेड की तरह काम कर सकता है। एंड सिमिलरली लास्ट हमारे पास है NO2 नेगेटिव, एंड NO2 नेगेटिव को हम नाइट्राइट बोलते हैं, बट अगर लैगेंड की तरह काम करेगा तो इसको हम नाइट्राइटो बोलेंगे। एंड नाइट्राइटो के अंदर जो डोनर एटम होगा ये ऑक्सीजन डोनर होगा, और रेजोनेंस के कारण दोनों ऑक्सीजन में डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में और ये डबल बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक ना। तो आप ये देखो कि यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज का अमाउंट सेम होने के कारण दोनों ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी इक्वल होगा, और ये मोनोडेंटेड तो है बट बाइडेंटेड की तरह काम कर सकता है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि these are monodental ligands. These are monodental ligands but can also act as bidentate, and hence these ligands are known as flexidental ligands. These monodental ligands can also act as bidentate, and hence these ligands are known as flexidental ligands. अब यहाँ पे आप लोग एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने बता तो दिया आपको कि भाई ये मोनोडेंटेड होते हैं एज वेल एज बाइडेंटेड होते हैं, जिसके कारण आप इनको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हो। अब आपके मन में बात चल रहा होगा कि हम कैसे सोचेंगे कि कहाँ पे बाइडेंटेड होगा और कहाँ पे मोनोडेंटेड होगा, तो वो चीज मैं यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप कैसे समझोगे कि ये लिगेंड कब बाइडेंटेड होगा और कब मोनोडेंटेड होगा। तो अब ध्यान देंगे, देखो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि एटम जब केमिकल कॉम्बिनेशन में एंटर करता है तो दे विल ट्राई टू अटेन either 2 or 8 electrons in the outermost cell, या they will try to attain nearest noble gas electronic configuration। जब कोई एटम केमिकल कॉम्बिनेशन में एंटर करता है तो वो पाना चाहता है अपने नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना चाहता है। सिमिलरली किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा, लाइगेंड और मेटल जब आके कंबाइंड होके जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो जो वहां पे सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो ट्रांजिशन मेटल होगा, वो कोशिश करेगा कि मेरे आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो। तो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर पूरा करने के लिए लाइगेंड जो होता है अपनी डेंसिटी को बदल लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि मैं यहाँ पे कुछ बात करूंगा, यहाँ पे जैसे देखो कि मैं ले रहा हूँ कि सपोज कर लो कि मेरे पास ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक का मेटल है, और स्कैंडियम से लेके जिंक तक के मेटल का नियरेस्ट नोबल गैस जो होता है क्रिप्टॉन होता है। सिमिलरली ये आपके पास यूटेरियम टू कैडमियम, इसका नियरेस्ट नोबल गैस जो होता है ज़ेनॉन होता है। एंड इसी तरह से लैंथनम से लेके अगर आप मरकरी तक की बात करेंगे, इसका नियरेस्ट नोबल गैस जो होता है रेडॉन होता है आयरन, और रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, ठीक है। और ये जो इनफैक्ट स्कैंडियम टू जिंक जो है, जिसको आप 3D सीरीज बोलते हो, यूटेरियम टू कैडमियम जो है इसको 4D सीरीज बोलते हैं, एंड लैंथनम टू मरकरी जो है इसको हम लोग 5D सीरीज बोलते हैं। मतलब यह है कि लैंथनम से मरकरी तक के मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इन मेटल का इलेक्ट्रॉन और लाइगेंड से लेने के बाद जो कुल इलेक्ट्रॉन होगा वो 86 होगा। यूटेरियम टू कैडमियम तक के जो एलिमेंट्स है या मेटल है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे 54, एंड स्कैंडियम टू जिंक तक के जो मेटल है ये अकोमोडेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 36। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहानी है पूरी। सपोज कर लो कि मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, ये CO, और ये ले लिया मैंने En होल ट्वाइस, और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया SO4 ले लिया।
SO4 ले लिया और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज मैंने +1 दे दिया, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आप मेटल का चार्ज कैलकुलेट कर लो, और मेटल का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे x मान लिया। और ये काम कब करना है, जब ये 5 लिगेंड में से कोई एक लिगेंड आपको दिखे, जैसे कि सल्फेटो, सल्फाइटो, नाइट्राइटो, कार्बोनेटो, एसीटेटो, इन पांचों में से कोई एक दिखे, तब आपको इस तरह से सोचना है कि ये फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं, ये मोनोडेंटेड भी हो सकते हैं और बाइडेंटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सल्फेटो लिया है, तो यहाँ पे इसका चार्ज मैंने x ले लिया और En पे चार्ज 0 होता है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। और सल्फेटो जो है नेगेटिव लिगेंड है, SO4 पे चार्ज जो है -2 है, En पे चार्ज 0 है, इसका चार्ज मैंने x मान लिया। अब SO4 का चार्ज -2 है एंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, जो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है उसके इक्वल होगा और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +1। अब x के लिए आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये +3 आ गया। अब देखो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। एंड इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट का जो चार्ज है वो +3 है। अब जब कोबाल्ट पे चार्ज +3 हो जाएगा तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप ये देखो कि स्कैंडियम टू जिंक तक के जो मेटल हैं, इनका नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इनका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो मेटल है, इनका नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो क्रिप्टॉन है। और क्रिप्टॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 36 है और कोबाल्ट इस 3d सीरीज से बिलोंग करता है, और 3d सीरीज से बिलोंग करता है तो कोबाल्ट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 36 होना चाहिए ताकि इसको नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो आप देखो यहाँ पे कोबाल्ट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 24 है और 36 होने के लिए इसको और 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा, जो इसके साथ En और सल्फेटो ये जो लाइगेंड है, ये लाइगेंड होंगे टोटल सारे लाइगेंड मिलके ये कोबाल्ट के साथ बेसिकली 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम लाइगेंड से जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या जितना इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, उस नंबर को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे, उस नंबर को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इनफैक्ट 6 होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 12, एंड 12 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा। तो आप यहाँ पे देखो ये जो En है इथिलीन डाइअमाइन, ये En जो है इनफैक्ट एक बाइडेंटेड लिगेंड है। En जो है ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये किसी मेटल के साथ अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर टोटल 2 En है, तो 2 En मिलके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 2 En मिलके, क्योंकि ये अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 मिलके 4 बनाएगा। और इसको बनाना है टोटल 6, तो 6 बनाने के लिए ये जो सल्फेट होगा, ये सल्फेट जो होगा बाइडेंटेड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे SO4 - 2 जो होगा ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। ये SO4 - 2 जो होगा ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। इनफैक्ट होता है मोनोडेंटेड, बट आप देखो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सल्फेट है यहाँ पे काम करने लगा बाइडेंटेड की तरह। अब इसी तरीके से मैं एक कॉम्प्लेक्स और ले रहा हूं, जैसे कि ये मेरे पास कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स है, ये CO NH3 और यहाँ दे दिया मैंने SO4 और इस कॉम्प्लेक्स के चार्ज मैंने +1 दे दिया, +1 दे दिया। अब देखो CO NH3 SO4, NH3 अगेन यहाँ पे एक न्यूट्रल लिगेंड है और SO4 पे चार्ज -2 है एंड चार्ज का सम +1 है। तो जब आप कोबाल्ट पे चार्ज निकालोगे तो इस कोबाल्ट पे चार्ज आपको +3 मिल जाएगा, इस कोबाल्ट पे चार्ज आपको +3 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस कोबाल्ट के पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली 24 है, अपना इलेक्ट्रॉन 24 है, क्योंकि जब आप यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज देख रहे हो तो कोबाल्ट +3 जो होगा, इस कोबाल्ट +3 के पास, इस कोबाल्ट +3 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 24 होंगे।
अब ध्यान देंगे 24 है बट इसको पूरा करना है टोटल 36 एंड 36 पूरा करने के लिए 24 तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है और इसको 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 36 हो जाए। अब 36 पूरा करने के लिए ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होना चाहिए, तब जाके ये स्टेबल होगा। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसा होगा, अब आप देख लो कि ये जो NH3 जो है, ये जो NH3 जो है ये तो मोनोडेंटेड है। अब बात इसकी है कि ये मोनोडेंटेड होगा या बाइडेंटेड होगा। तो अब यहां पे टोटल मोनोडेंटेड लाइगेंड की संख्या 5 है। तो एक NH3 बेसिकली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 5 NH3 मिलकर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इनफैक्ट ये सल्फेटो जो है यहां पे एक बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक ही बना के इसके पास टोटल 36 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देगा। तो ये NH3 यहाँ पे मोनोडेंटेड है और 5 है तो 5 बनाएंगे मोनोडेंटेड। ये एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 5 NH3 मिलके 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और ये सल्फेटो जो होगा ये यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब यहाँ पे सल्फेटो जो होगा SO4- जो होगा यहाँ पे काम करेगा ये मोनोडेंटेड की तरह। मतलब आपने क्या देखा कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में सल्फेटो बाइडेंटेड है और सेकंड कॉम्प्लेक्स में सल्फेटो जो है मोनोडेंटेड है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग करेंगे। यदि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल है तो टोटल 36 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का जो मेटल है उसके पास 54 होना चाहिए, एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो मेटल है उसके पास 86 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब जाकर उसको नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और कॉम्प्लेक्स जो होगा रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा। जैसे कि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आप ऐसे पाओगे कि ये कोबाल्ट है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। तो जो ये लाइगेंड होंगे वो लाइगेंड ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड होंगे। ये जो लाइगेंड होंगे ये लाइगेंड ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड होंगे, और यहाँ पे सल्फेटो का ऑक्सीजन डोनर होगा, और ये 5 नाइट्रोजन के 5 अमाइन का ये सारे अमाइन जो होंगे इनमें नाइट्रोजन डोनर है, तो नाइट्रोजन से ये डोनेशन स्टार्ट होगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो इस कॉम्प्लेक्स का आप स्ट्रक्चर देख लें पहले कि कैसा होगा इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद अच्छे से एक लाइगेंड एक एग्जांपल को आप नोट कर लें। नोट करने के बाद, ठीक है ना, नोट करने के बाद फिर आगे यहाँ पे देखो कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कहानी इनफैक्ट क्या है। यहाँ पे आप देखो EN के पास 2 डोनर होते हैं, तो 2 EN है तो 4 डोनेशन होगा, बट इसको टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपना नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। तो ये सल्फेटो जो है यहाँ पे बाइडेंटेड की तरह काम करने लगेगा, अब देखो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। इनफैक्ट ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है और ये 4 यहाँ पे डोनेटिंग पोजीशन है, ठीक है, और ये 2 डोनेटिंग पोजीशन ऊपर नीचे है। तो यहाँ पे आप देख लो क्या है कि ये EN जो है अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर ये फर्दर देख लो कि ये EN जो है ये भी यहाँ से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। या आप इसको यूं लिख लो कि एक EN यहाँ पे आ गया और एक EN यहाँ पे आ गया, ठीक ना। ये 2 EN आ गया यहाँ पे, ये डोनेशन कर रहा 2 EN, और ये सल्फेटो में ये ऑक्सीजन डोनर है, ये सल्फर है, और ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड। ये O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव है। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +1 है। तो यहाँ पे इनफैक्ट ये सल्फेटो बाइडेंटेड है, और यहाँ पे इनफैक्ट सल्फेटो ये मोनोडेंटेड है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ बाइडेंटेड होगा, कहाँ मोनोडेंटेड होगा। यदि कार्बोनेटो, एसीटेटो, नाइट्राइटो, सल्फाइटो, सल्फेटो यदि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के सेंट्रल मेटल एटम के नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर देगा तो वो मोनोडेंटेड होगा। लेकिन अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से उसका नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि सेंट्रल मेटल एटम को नहीं मिल पा रहा, अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से मिल पा रहा,
तो ये लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लगेंगे और बाइडेंटेट की तरह काम करने लगेंगे। तो आपके पास जो लिगेंड है सल्फेटो, सल्फाइटो, नाइट्राइटो, एसीटेटो, कार्बोनेटो, these are monodentate ligands but can also act as bidentate। उम्मीद है कि जितना मैंने समझाया है वो सब कुछ समझ में आया होगा। कितना आप लोगों को, आप मेटल के चार्ज को कैलकुलेट करके मेटल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके चेक करोगे कि ये मोनोडेंटेड होंगे या बाइडेंटेड होंगे। बट सारे लिगेंड के लिए ऐसा नहीं करना है, इन्हीं सेलेक्टिव 5 लिगेंड के लिए करना है। कार्बोनेटो के लिए, एसीटेटो के लिए, नाइट्राइटो के लिए, सल्फाइटो के लिए, सल्फेटो के लिए। नो डाउट दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स बट कैन आल्सो एक्ट एज बाइडेंटेड एंड हेंस दिस लिगेंड्स आर आल्सो नोन एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है ना। अब हम लोग अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग, ठीक ना, अगले लेक्चर में हम लोग बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की बात करेंगे। मैंने डिस्कस किया अब तक के क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स एंड पॉजिटिव लिगेंड्स। एंड सेकेंडली आर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। एंड नंबर ऑफ डोनर एटम्स से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया है, सबसे पहले डिस्कस किया है मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड्स। एंड मोनोडेंटेड यूनिडेंटेड में एक ही डोनर एटम होता है, वे लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम होगा उसको हम मोनोडेंटेड बोलेंगे। ठीक है ना। एंड इस मोनोडेंटेड के अंदर मैंने फ्लेक्सीडेंटेड भी डिस्कस किया। वे मोनोडेंटेड लिगेंड जो बाइडेंटेड की तरह भी काम कर सकते हो, वैसे लिगेंड को हम लोग फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। आई थिंक मैंने जितना समझाया होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे भी हम लोग कुछ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का हम यूज करेंगे जब हम आगे इफेक्टिव एटमिक नंबर पढ़ेंगे। ठीक ना। ध्यान रहे, एक बार वापस मैं रिपीट करता हूं, कार्बोनेटो, एसीटेटो, नाइट्राइटो, सल्फाइटो, सल्फेटो ये मोनोडेंटेड होते हैं बट कैन आल्सो एक्ट एज बाइडेंटेड। और कैसे बाइडेंटेड होगा, वो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग करना होगा सेंट्रल एटम के पास कि मोनोडेंटेड से नियरेस्ट नोबल गैस मिल रहा या बाइडेंटेड से नियरेस्ट नोबल गैस मिल रहा। अगर मोनोडेंटेड से यदि नियरेस्ट नोबल गैस मिल रहा तो मोनोडेंटेड होगा, और बाइडेंटेड से यदि नियरेस्ट नोबल गैस मिल रहा तो वो बाइडेंटेड होगा। ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में बाइडेंटेड लिगेंड्स एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स।